ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन 2.0 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय, अगर आपके घर में कोई समस्या है, XYZ कोई भी समस्या हो सकती है, कैसी भी समस्या है, तो इस उपाय को अगर आप करते हैं, 21 दिन का उपाय है और 21 दिन का उपाय है। उपाय को लगातार करना है और किस देव को समर्पित उपाय है, भोलेनाथ को समर्पित उपाय है, पहले ही आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको लास्ट में यह जानकारी प्राप्त होती है कि आप किस देव के लिए है उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है। हम आपको पहले ही बताते हैं, भोलेनाथ का उपाय है, पालनहारी का उपाय है, इस सृष्टि के रखवाले का उपाय है। ये अगर आप उपाय एक बार कर लेते हैं तो आपको इससे लाभ अवश्य मिलता है। बस उपाय को अवश्य करिएगा, एक विश्वास के साथ करिएगा कि हम भोलेनाथ की शरण में हैं। देखिएगा, भोलेनाथ के दरबार में, उनकी शरण में जो भी गया हो, चाहे वो दानव हो, दैत्य हो, कभी खाली हाथ नहीं आया है। तो चलिएगा, उपाय को शुरू करते हैं। आपने किसी भी सोमवार से आपने यह प्रयोग शुरू करना है। 21 दिन का प्रयोग है और प्रयोग में किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? एक पात्र में जल लेना है, एक पात्र खाली लेना है, एक चम्मच साथ में लेना है और इसके अलावा कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुबह को अपने रोजमर्रा के कार्य से निवृत्त होकर के सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, यानी कि कपड़े धुले हुए होने चाहिए, किसी तरह से खंडित छूत कपड़े नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम कपड़े पहन करके मलमूत्र त्याग के लिए जाते हैं तो हमारे वो छूत कपड़े हो जाते हैं, तो धुले हुए ही कपड़े होने चाहिए। चाहे पुराना हो, फटा हो चलेगा, लेकिन धुला हुआ होना चाहिए। बस आपने इतना सब कुछ नहा धो करके कपड़े पहनने के बाद में और अपने घर में जो पूजा घर है वहां पर जाकर के बैठ जाना है। वहां पर जाकर के बैठ जाइएगा और आपने जो एक मंत्र का उच्चारण हम आपको करने के लिए मंत्र को देंगे, वो आपने मंत्र को उच्चारित करना है और आपने जब तक उच्चारित करना है जब तक इस पात्र का जल इस पात्र में ना आ जाए, इस पात्र का जल इस पात्र में ना आ जाए। एक पात्र जो भरा हुआ आपने लेकर के रखा है उसका जल खाली वाले पात्र में ना आ जाए, तब तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। कोई भी गिनती नहीं करनी है, कोई भी काउंटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। बस आपने करना क्या है, सुबह को नहा धो करके पूजा घर में बैठ जाना है। आसन जरूर लेना है। हमारा संपर्क पृथ्वी से किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, आसन अवश्य लेना है। और उसके बाद में फिर क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है आपको? शुरुआत में आपने सबसे पहले चम्मच से दाएं हाथ में जल देना है। जल लेने के बाद में आपने दाएं हाथ में जल लेने के उपरांत आपने क्या करना है, अपने ऊपर छिड़कना है। मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको पहले ही बता दें, क्योंकि प्रक्रिया अभी से शुरू हो रही है तो मंत्र को बाद में बताने से लाभ नहीं मिलने वाला है। मंत्र अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र अवश्य मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। मंत्र है ओम भूः पुरुषं साम सदाशिवं नित्यं ध्यायामि प्रसन्नं भव। ओम भूम पुरुषं साम सदाशिवं नित्यं ध्यायामि प्रसन्नं भव। ये मंत्र है। आपने इस पात्र में जल लेना है, चम्मच, पात्र से अपने हाथ में जल लेना है, एक चम्मच, अपने ऊपर छिड़कना है, दोबारा फिर लेना है, इस मंत्र का जाप करना है।
ओम भुवं पुरुषं साम सदाशिव नित्यं ध्यायामि प्रसन्नं भव। फिर आपने आचमन करना है। फिर ओम भुवं पुरुषं साम सदाशिव नित्यं ध्यायामि प्रसन्नं भव। फिर आचमन करना है। ओम भुवं पुरुषं साम सदाशिव नित्यं ध्यायामि प्रसन्नं भव। फिर आचमन करना है। फिर आपने क्या करना है, वो प्रक्रिया शुरू करनी है। इस पात्र में जल है, ये पात्र खाली है। मंत्र का जाप करना है, 1 चम्मच जल इसमें डालना है। मंत्र का जाप करना है, 1 चम्मच जल इसमें डालना है। मंत्र का जाप करना है, 1 चम्मच जल इसमें डालना है। मंत्र का जाप करना है, 1 चम्मच जल इसमें डालना है। फिर आपने जब तक मंत्र का जाप करना है, जब तक इस पात्र का जल इस पात्र में ना आ जाए, तब तक मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में इस जल का क्या करें, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इस जल का क्या करें? ये जल आपका, अगर आपके घर में कोई गमला है तो गमले में डाल दीजिएगा, और अगर गमला नहीं है तो आपने तुलसी मैया का गमला होगा, तुलसी मैया का गमला आपने संडे यानी रविवार को देखते हुए आपने तुलसी मैया के गमले में ये जल डालना है। संडे को नहीं डालना है, फिर आप किसी भी दिन डाल सकते हैं, संडे को छोड़ करके। इस उपाय को अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से करते हैं तो आपको इससे अवश्य लाभ मिलता है। एक विश्वास रखना है कि हमारा काम, यह उपाय काम अवश्य करेगा। इस उपाय से हमको अवश्य लाभ मिलेगा। विश्वास अवश्य रखना है। अगर आप विश्वास नहीं रख पाते हैं तो आप इससे लाभ नहीं ले पाएंगे। हम खुद ही कहते हैं नहीं ले पाएंगे आप। तो वीडियो में अगर यहाँ तक आप आए हैं तो एक लाइक करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय भोलेनाथ।